तो हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज सर्वे इशू था, थोड़ा लेक्चर हुआ भी था, ठीक है। फिर कमेंट आने लगा सर बफरिंग कर रहा है, नहीं साफ दे रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हमने सोचा कि वो वीडियो बेकार न करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस बार का ट्रेंड रहा है UPPCLJ का वाइंडिंग, ठीक है। और हर सीट में बम्पर अपराध दिया है वाइंडिंग, ठीक है। तो उसी के लिए क्या किया गया, हम लोग ऑफलाइन इसको अपलोड करेंगे। तो सेशन पूरा जरूर देख लेना, उसको शेयर और लाइक कर देना, और चैनल पे नए होगा तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, वाइंडिंग दो प्रकार की होंगी। तुम AC मशीन में कर रहे हो या DC मशीन में, केवल मशीन में ही वाइंडिंग होगा, इतना तो क्लियर है। तो तुम AC में कर रहे हो कि DC में कर रहे हो, तो वो कहलाएगा क्या, AC वाइंडिंग। अगर AC में कर रहे हो, अगर DC मशीन में करोगे तो कहोगे सर जी DC वाइंडिंग करना है, ठीक है। तो AC DC वाइंडिंग उस हिसाब से क्लियर हो गया। DC वाइंडिंग आगे पढ़ेंगे, जिसमें तुम्हारा बैक पिच, फ्रंट पिच, तुम्हारा एवरेज पिच, तुम्हारा लैप वेप जितने भी आएंगे कल उसको देखा जाएगा या अगले सेशन में देखा जाएगा, ठीक है। DC वाइंडिंग आज AC वाइंडिंग कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, यानी स्मॉल टॉपिक है, ठीक है। तो देखो AC वाइंडिंग में क्या है, ये क्या हमारा एक टर्न है, ठीक है। देखो याद रखना, इसको अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे बीच से, देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है, तो ये जो है इसको कंडक्टर 1 बोलेंगे, ये कंडक्टर 2 है। यानी जो एक टर्न होता है बाबू, दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, दो कंडक्टर से मिलकर क्या हुआ, एक टर्न बनता है, ठीक है। आधा काट दिए, ये कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 हो गया, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। याद रखना, जो स्लॉट, ये पोल है, जो दो अगल बगल वाले पोल हैं N और S है, ठीक है। तो पोल में स्लॉट कटा होगा, तो स्लॉट के अंदर वाली जो वाली बाबू वाइंडिंग होगी, यानी जो स्लॉट के अंदर जो कंडक्टर होगा उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंडक्टर, ठीक है। एक्टिव कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, एक्टिव कंडक्टर, या इसको एक्टिव साइड भी बोलते हैं, सिंपल भाषा में एक्टिव साइड बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, एक्टिव साइड लिख देते हैं, एक्टिव साइड हो गया बाबू, ये एक्टिव साइड हो गया, ठीक है, एक्टिव साइड हो गया, याद रखना। और जो स्लॉट के बाहर है, देख जानते हो क्या होगा, कुछ ऐसी वाइंडिंग बनी रहती है, तुम लोग देखे होगे, जब ऐसे निकालते हैं बाहर कहीं मोटर से या किसी को से रोटर बाहर निकालते हो, तो कुछ इस तरीके से ऐसे स्लॉट कटे रहते हैं, तो यहाँ से ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, और कुछ वाइंडिंग ऐसे जैसे लगता है बाहर लटका हुआ है, ठीक है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है लावारी से, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बाहर निकला हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाहर इधर भी निकला हुआ है तो इधर भी निकला हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इधर से ये वाला पोर्शन और इससे ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या हो जाता है बाबू, इनएक्टिव साइड हो जाता है। क्या होता है, इनएक्टिव साइड हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव साइड बोलते हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं बैक, इसको बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। अब इसको बैक और इसको हटा देते हैं, इसको बैक और फ्रंट क्यों बोले हैं बाबू, क्योंकि इधर से सप्लाई दी है ना, तो पहला साइड हमको क्या मिला, पहला इनएक्टिव साइड वाला कौन सा मिला, जो पहला मिला आगे वाला मिला, तो इसको फ्रंट लिख दिए। बाद में कौन मिलेगा, पीछे वाला मिलेगा, इसलिए इसको बैक लिख दिए, ठीक है। अब देखो एक्टिव कंडक्टर और इनएक्टिव कंडक्टर में क्या अंतर है, देखो बाबू, अगर ये स्लॉट के अंदर होगा, यानी जो बाहर लटका हुआ भाग नहीं है, जो पूछने वाला कोई नहीं है, ये न पूछने वाला भाग ये दोनों है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर लटके रहते हैं। और स्लॉट के अंदर क्या होता है, जो खांचे कटे हुए थे दिखाए थे, उसमें ये दोनों एक्टिव साइड होते हैं। तो क्या होता है बाबू, इसमें जो स्लॉट के अंदर है, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो पता है स्लॉट के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा, इस कंडक्टर से कटेगा, इन दोनों बस इतने पोर्शन से अधिक कंडक्टर कटेगा बाबू। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो EMF होगा, मतलब मान लो 100 वोल्ट की जनरेट हो रही है, तो 80 से 90 वोल्टेज, 80 से 90 वोल्ट ये दोनों जनरेट करेंगे, बस ये और ये जनरेट करेगा। इसीलिए क्या होगा, कोई भी अगर सोर्स की तरह काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा। इसको इनएक्टिव क्यों बोलें, क्योंकि बाबू बोले ना कि 100 में से अगर 80-90 वोल्ट ये जनरेट करे तो 10 वोल्ट ये मात्र जनरेट कर रहा है, क्योंकि कुछ फ्लक्स जो बाहर निकले होंगे, जो लीकेज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्लॉट से बाहर निकल गई तो वो लीकेज हो गया, बेकार हो गया। मैग्नेटिक कोर से बाहर निकला तो वो लीकेज हो गया। तो लीकेज वाली करंट फ्लक्स जो कुछ कटती रहती है इससे, तो हल्का फुल्का जो EMF इंड्यूस होता है तो उससे कोई मतलब नहीं रखते, इसलिए इसको इनएक्टिव साइड बोल दिए, दोनों को इनएक्टिव साइड हो गया। अब बैक इसलिए बोले, फ्रंट इसलिए बोले, क्योंकि सप्लाई से देखें तो ये पहले मिल गया, ये बैक में मिल गया, ठीक है। तो एक्टिव साइड हो गया, इनएक्टिव साइड, एक्टिव साइड, एक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, ये जो कंडक्टर से जुड़ा होता है, ये लीड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉइल लीड। ये क्या होता है, वो कॉइल लीड, या इसको जंपर भी बोलते हैं, कॉइल लीड बोलें चाहे जंपर बोलें, ठीक है बाबू। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये क्या है, जुड़ा रहता है। क्या होता है ये,
इसको हम किससे जोड़ते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इसलिए इसको कॉइल लीड बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना बाबू, क्या, दो कंडक्टर C1 C2, दो कंडक्टर से मिलकर एक टर्न बोलते हैं, दो कंडक्टर से मिलकर एक टर्न बनते हैं, और कई सारे टर्न से मिलकर कॉइल बनती है या फिर वाइंडिंग बनती है। ठीक है, कई सारे लपेट बना दिए तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग कर दिए या कॉइल कर दिए। ठीक है, और दो कंडक्टर मिलाएंगे तो एक टर्न बनता है। इतना चीज़ याद रखना है। ठीक है बाबू, इतना चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आती है बाबू, एक होते हैं पोल पिच होते हैं। देखो इसमें पढ़ेंगे पिच, जो मेनली पिच होता है, जो पिच पहले डिफाइन करेंगे। तो पिच देखो, अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ते हैं पिच। पिच मतलब क्या होता है, दो अगल वाले चीज़ों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, दो अगल बगल वाले चीज़ों के बीच में कितना अंतर है उसी को पिच बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक हम बैठे हैं इस बेंच पे एग्जाम दे रहे हैं और दूसरे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या बोल दें हम दोनों के बीच का पिच कितना है वो ये बताओ। तो कहोगे हम जहाँ बैठे हैं और हमारे जस्ट बगल वाले के बगल में जो एग्जाम देना है, उन दोनों के बीच में कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। ठीक है बाबू ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर पोल पिच की बात करें, पोल पिच, तो पोल पिच क्या होता है, दो अगल बगल यानी जिसको एडजेसेंट पोल बोलते हैं, दो अगल बगल वाले पोलों के बीच में कितनी दूरी है उसी को पोल पिच कहते हैं। तो उसके बीच में देखो एन एस है, उसके बीच सेंटर लाइन से खींच दिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बाबू, इतनी ही है। अगर ये इनकी बीच की दूरी x है तो इसी को बोल देंगे हम क्या है, ये पोल पिच है। ठीक है, क्योंकि हम दो पोलों के बीच की दूरी लिए इसलिए इसको क्या बोल दिया, पोल पिच बोल दिए, क्योंकि दो पोल के बीच की दूरी लिए इसलिए इसको पोल पिच बोल दिए। ठीक है, अब देखो कॉइल पिच किसको बोलते हैं। कॉइल पिच क्या होता है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है। अगर एक ही टर्न है तो कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी कॉइल पिच कहलाती है बाबू, कॉइल पिच कहलाती है। क्यों कॉइल पिच कहलाई, देखो ये पोल के बीच में लिए थे इसलिए पोल पिच होगा, ये कॉइल के बीच में लेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा कॉइल पिच हो जाएगा। ये फिलहाल टर्न है, मगर इसी तरह कई सारे टर्न मिलकर बने होंगे ना, तो ये कॉइल पिच है इसलिए इसको कॉइल पिच बोल दिए। कॉइल के बीच में कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के बीच में दूरी क्या होगी, कॉइल पिच। या फिर क्या बोलेंगे, दो एक्टिव साइड, ये एक्टिव साइड बताए थे ना, एक्टिव साइड, ये भी एक्टिव साइड था, तो दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है या फिर वाइंडिंग पिच कहलाती है। कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच एक चीज़ है। ठीक है बाबू, कॉइल पिच बोले चाहे वाइंडिंग पिच बोले, एक चीज़ है। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, देखो बाबू क्या होता है ना, जो ये जो कॉइल पिच है, पोल पिच तो समझ में आ गया, एक ही रहेगा हमेशा, मगर ये कॉइल पिच जो है मेनली 3 प्रकार की होती है। ये जो कॉइल पिच है मेनली यानी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बाबू, तो ये होता है हमारा फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और एक होता है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग। कौन सा, ये पोल पिच हुआ, उसको मारो गोली। अब कॉइल पिच पे आओ। कॉइल पिच मेनली 3 प्रकार की होती है, फुल पिच, शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इन तीनों में अंतर क्या क्या है। ठीक है बाबू, यही पढ़ेंगे कि तीनों के बीच में अंतर क्या क्या है। तो ये 3 के बीच में हमको पढ़ना है कि क्या क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कॉइल पिच, फुल पिच, शॉर्ट पिच से अधिक क्वेश्चन पूछता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो चलो, तो क्या हुआ, तो मेनली हम बताए थे कि 3 तरीके का होता है, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग होता है। अब देखो इन तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि अब ये तीनों एसी मशीन में है तो एसी से रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है ना, देखो जो फुल पिच वाइंडिंग होता है, तो ये हमको पता है कि ये क्या है, हमारा पोल पिच है। इसको पीपी लिख दे रहे बाबू ना, ये पोल पिच है। तो देखो जो पोल पिच है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो पोल पिच का मान है वही फुल पिच का मान है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि सर जो एडजेसेंट यानी जो अगल बगल के पोल हैं, जो उसमें स्लॉट कटे हैं, तो उसमें जो एक कंडक्टर है यानी कंडक्टर C1 है वो एक पोल के स्लॉट के अंदर, और जो दूसरा कंडक्टर होगा C2 होगा वो दूसरे प्लॉट के अंदर यानी दूसरे स्लॉट के अंदर आएगा। यहाँ पे अगर C1 लिखे और यहाँ पे C2 लिखे तो देखो C1 के अंदर एक पोल के अंदर C1 आ गया, दूसरे पोल के अंदर C2 आ गया, यानी पूरी तरीके से क्या हो गया, एकदम अच्छे से फिल कर ले यानी भर ले रहे। तो ये हमारी कहलाएगी फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। यानी इसमें साफ साफ दिख सकता है कि फुल पिच का जो वैल्यू है पोल पिच के बराबर है। दोनों अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। फुल पिच वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है बाबू, 180 डिग्री होती है। ये चीज़ रखना है फुल पिच के बारे में।
ठीक है। शॉर्ट पिच के बारे में बात करते हैं। देखो शॉर्ट पिच क्यों इसको शॉर्ट पिच नाम दिया गया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक कंडक्टर जो है इस पोल के स्लॉट के अंदर हो और दूसरा कंडक्टर इस वाले पोल के स्लॉट के अंदर हो, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, ज़्यादा दिमाग लगा दे रहा है, पहले से ही क्या हो रहा है, इतना नहीं पहुंच रहा है, पहले ही जाकर क्या हो रहा है, घूम के अंदर चला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इतना इधर इतना इधर, धीमे धीमे क्या होगा, इतना इधर कंडक्टर छूटा, इधर इतना इधर कंडक्टर इसका बचा, ठीक है। और इसी तरह एक ही टर्न तो होंगे नहीं, हजारों टर्न होगा, तो इसी तरह हर में क्या होगा, इतना इतना क्या होगा, कॉपर की बचत होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच, क्योंकि ये अपने जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट रन लिया है, शॉर्ट रन लिया है, ठीक है, 2 रन नहीं मानेंगे, 1 ही रन मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्रीज के अंदर नहीं गया, क्रीज के पहले ही घूमकर क्रीज के पहले ही क्या हो गया, वापस हो गया, इसलिए उसको शॉर्ट बोलने लगते हैं ना। तो ये शॉर्ट पिच इसीलिए कहलाएगा क्योंकि पूरा का पूरा इस स्लॉट के अंदर नहीं गया है, उससे पहले ही घूम गया, इसलिए इसको शॉर्ट पिच कहलाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि शॉर्ट पिच जो शॉर्ट पिच की वैल्यू होगी पोल पिच की से कम ही होगी, क्योंकि पोल पिच तो ये पूरा होता है ना, ये पुल पिच तो है नहीं, उससे कम ही होगा हमेशा। यानी शॉर्ट पिच अगर ये पूरा पूरा हो रहा था तो इसका मान 1 था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। या फिर ये जब ये पूरा पूरा 180 डिग्री बना रहा था तो ये क्या, ये पूरा पूरा फुल पिच 180 डिग्री बना रहा तो 180 डिग्री से कम हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट पिच करने से इसको फ़ायदा क्या हो गया, कॉपर की बचत हुई, ठीक है, कॉपर की खपत क्या हुई, कम हुई। मगर एक चीज़ डिसएडवांटेज ये आ गया कि अगर कॉपर की बचत कम हुई तो कंडक्टर कम लगा तो ईएमएफ भी क्या होगा बाबू, कम इंड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। हमको पता है कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम इंड्यूस हो जाएगा। और इससे यही फायदा होता है कि हमारा हार्मोनिक्स क्या होता है वो, क्योंकि एसी वाइंडिंग है तो एसी वाइंडिंग में यानी एसी मशीन में अधिकतर हार्मोनिक्स का सेक्रेशन होता है, ठीक है। अगर अनबैलेंस लोड होता है या फिर अनबैलेंस फ्रिक्वेंसी सप्लाई आती है तो उससे क्या होता है, हार्मोनिक्स जनरेट होता है। तो उसको कम करने का काम कौन करता है, हमारा बाबू, और कोई नहीं करेगा, हमारा शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही करता है, ठीक है। चलो अभी लॉन्ग पिच क्या होता है, देखो सबसे मस्त यही था, ये अपनी ज़्यादा दिमाग लगा दिया, कम हो गया, और ये क्या हो गया, एकदम ही बॉर्डम है, इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ बढ़ना है कहाँ घटना है, ये चला के दिखाया, अपने आप को बचा लिया। और ये देखो क्या हुआ, जाना था यहाँ पे, ये इससे भी ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से घूम के इसी स्लॉट में जाना चाहिए था, मगर क्या होगा, ये इससे भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो अगर ये इससे भी बाहर निकल गया तो लंबा पड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉन्ग पिच। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा था तो फुल पिच वैल्यू क्या थी, पोल पिच के बराबर थी, मगर और ये कम था तो कम थी, और ये क्या इससे ज़्यादा तो पोल पिच की वैल्यू, लॉन्ग पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोल पिच से ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये 1 के बराबर था और ये कम होने पर 1 से कम था तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या था, 180 डिग्री के बराबर था, ये 180 डिग्री से कम था, क्योंकि इससे कम हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बाबू। और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉपर की खपत ज़्यादा लगी, क्योंकि तुमको घूमना यहीं से था, तुम क्या किए, इतना एक्स्ट्रा कॉपर तुम लगा रहे हो अपने, उसका माल समझो क्या कि यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका माल समझो मतलब बीप का माल समझो क्या कि इतना यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसको बचाना है तुमको, तो इससे क्या होगा, चलो अच्छा लगा दी, चलो अच्छा, मगर सबासी ये की हो कि तुम ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि कंडक्टर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, सबास, ठीक है बाबू। तो ये हमारा हो गया किसका, शॉर्ट पिच, फुल पिच या लॉन्ग पिच हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ आता है पोल पिच, ठीक है। तो पोल पिच यहीं पर बता देते हैं, एक होता है पोल पिच होता है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, पिच फैक्टर क्या होता है। तो देखो पोल पिच क्या होता है, इसको यहीं पर हटा देते हैं, ठीक है। बाद में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, पढ़ने में मदद देगा, कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो देखो पोल पिच क्या होता है, बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, ठीक है। अब जैसे दो, ये देखो अगर ये है, ये 2 स्लॉट कटे हैं, ठीक है, 2 स्लॉट कट गए और ये 2 पोल है, समझ में आया। तो तुम यहाँ से पोल पिच क्या निकालना चाहोगे, इससे बीच की दूरी, इससे बीच की दूरी, सेंटर से सेंटर लोगे, ठीक है। तो यानी तुम्हारे नंबर ऑफ स्लॉट कितने कटे हैं उस पर भी तुम्हारा पोल पिच का मान निर्भर कर रहा है ना, क्योंकि देखो ये जब ये 2 स्लॉट कट गए तो हर में से अपनी वाइंडिंग जाएगी ना बाबू, हर में से अपनी खुद की वाइंडिंग जाएगी, एक स्लॉट से एक वाइंडिंग, दूसरे स्लॉट से दूसरी वाइंडिंग, ऐसे ऐसे निकलेगा, तो पोल पिच के मान पे भी क्या होगा, प्रभाव डालेगा, और कितने पोल हैं उस पर भी डालेगा। अगर ये बीच से एक और पोल आ गया तो बाबू क्या करोगे, इसमें गुजारोगे, फिर यहाँ से निकाल कैसे गुजारोगे, तो अंतर आएगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ, तो बिल्कुल अंतर आएगा। इसलिए नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं और नंबर ऑफ पोल कितने हैं, उस हिसाब से हमारी पोल पिच क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। कम पोल रहेगा तो ज़्यादा पोल पिच होगा, नहीं लंबा लंबा तार निकलेगा, और ज़्यादा पोल होंगे तो क्या होगा, पास ही पास से क्या होगा, गुजरते हुए निकलेगा आगे, तो पोल पिच कम हो जाएगा। यानी देखो नंबर ऑफ पोल ज़्यादा रहेंगे तो पोल पिच की संख्या कम होगी, और पोल पिच कम रहेगा। अब देखो अगर ये 2 ही है, बस ये 2 रहता, अगर ये 2 रहता तो तुम क्या करते, ये लंबा वाला बनाते ना, तुम ये लंबा वाला पोल पिच बनाते, तो कहते पोल पिच का मान 4 सेंटीमीटर है। अगर बीच में ही एक और पोल बढ़ गया,
ये बढ़ गया तो पुल पिच घटना चाहिए, तो क्या कहोगे, एक को यहाँ से और गुजार दोगे तो कहोगे अब 2-2 सेंटीमीटर का पुल पिच हो गया। तो यही चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट बढ़ाओगे तो पुल पिच की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ये स्लॉट काटते जाओगे उतना दूर से तुमको लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो ये सेंटर से होता है तो यहीं से गुजार देते ना, तो छोटा पड़ गया, मगर स्लॉट ज़्यादा काट दिए तो वाला क्या हो गया, अब थोड़ा बड़ा निकल गया। तो ये डिफरेंस आएगा, ये अंतर आएगा, और यही तुम्हारी क्या करेगा, जान लेगा। ये क्या होगा, पुल पिच हो गया, क्योंकि वाइंडिंग ज़्यादा करना पड़ जाएगा बाबू ना, बार बार ज़्यादा जाम हो जाता है अधिक पुल में। तो पुल पिच हो गया, तो पिच फैक्टर क्या होगा, पिच फैक्टर समझ ही रहे हो, पिच फैक्टर मतलब दो फैक्टरों का अनुपात, तो वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक हमारा होगा कॉइल पिच या फिर जिसको वाइंडिंग कहते हैं, वाइंडिंग पिच, ठीक है। कॉइल पिच यानी फुल पिच हो सकता है, शॉर्ट पिच हो सकता है, इसका मान इससे कम इससे ज़्यादा जो भी हो। कॉइल पिच बटे क्या हो जाएगा, पोल पिच। इससे बाबू सवाल इस बार बहुत अफराद पूछा है ना, देखिए हो गए तुम्हारे एक शिफ्ट में, तुमको लगता है 15-20 क्वेश्चन पूछ दिया वाइंडिंग से, जिसमें न्यूमेरिकल पूछा था, किस शिफ्ट में न्यूमेरिकल था, 20 वाले के सेकंड शिफ्ट में शायद न्यूमेरिकल था, या फर्स्ट शिफ्ट वाले में, उसमें देखे होगे कि अफराद का बीटेक उटेक लेवल के वाइंडिंग के सवाल पूछे थे, ईएस लेवल के, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पूछे हैं अच्छे से। तो पिच फैक्टर हो जाएगा, कॉइल पिच हो जाएगा, पोल पिच हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये पिच फैक्टर का एग्जाम्पल है, अरे फॉर्मूला है, और ये पोल पिच का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाबू क्या हो जाएगा। अब आता है सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, ठीक है। इसमें भी होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल लेयर, उसको देख लेते क्या होता है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। फिर उसके बाद उसके टाइप बता के ओवर कर देंगे। इतना ही ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, डीसी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा लंबा लेक्चर चलेगा, इसलिए उसको कल अलग से लिए, ठीक है बाबू ना। चलो यहीं पे तो ऑफ कर, तो यहाँ पे इसके इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको क्या देखना है, सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर, ये सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ गए। अब देखो सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग क्या अंतर है। देखो इसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, इसमें प्रत्येक खाँचों में कॉइल की एक साइड रखी जाए, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग। यानी हर स्लॉट में साइड का, कॉइल का एक साइड या फिर एक कंडक्टर, हम बोले थे इसको कंडक्टर बोल लो या साइड बोल लो, ठीक है। यानी एक स्लॉट में बस एक कंडक्टर साइड रखा जाए तो क्या कहलाता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। और यहाँ पे देख सकते हो एक पोली में 2 स्लॉट काट दिए और एक पोल में 2 स्लॉट, ठीक है, 2 अगल बगल वाले हैं उसमें 2-2 स्लॉट काट दिए। तो इसमें देखोगे जो पहला स्लॉट है उसमें क्या डाल दिए, C1 डाल दिए, और ये क्या है, C1 डैश लिख दिए, क्योंकि एक ही कंडक्टर है ना, एक टर्न के लिए एक कंडक्टर के लिए टर्न है। तो देख रहे हो कि पहले वाले में क्या हुआ, C1 डाल दिए, दूसरे वाले में C2 है, एक ही पोल मगर स्लॉट 2 कटे हैं इसलिए 2 कंडक्टर ले लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि एक के लिए, स्लॉट के लिए कितने हैं, ये कितने बाबू, देखोगे यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, C2 के लिए एक स्लॉट में, S1 के लिए, C2 डैश के लिए दूसरे वाले में रख दिए, यही रखें। तो यहाँ पे तो हमको साफ साफ देख सकते हो, इसमें देखो क्या लिखा है, तो कॉइल की संख्या जो होगी खाँचों की संख्या की आधी होगी, यही लिखा है। यानी जो कॉइल की संख्या होगी स्लॉट की संख्या की आधी होगी। अब देखो इसमें स्लॉट कितने कटे हैं, तुम स्लॉट गिन के बताओगे कितने कटे, तो तुम बोलोगे सर 2 स्लॉट ये 2 स्लॉट है, कितने स्लॉट कट गए, 4 स्लॉट कट गए, ठीक है, 4 स्लॉट कट गए, मगर कॉइल कितनी है हमारी, तो बोलोगे सर जी कॉइल एक ही है, एक कॉइल ये वाला ऊपर वाला C1 वाला एक कॉइल, C1 C2 वाला, और दूसरा कॉइल C1 डैश और C2 डैश वाला एक कॉइल हो गया। तो कहोगे सर जी कॉइल तो 2 ही है और स्लॉट कितने हो गए, 4 हो गए, यानी जो कॉइल की संख्या है स्लॉटों की संख्या की आधी हो जाती। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या कितनी होती, खाँचों की आधी, खाँचों की दोगुनी, खाँचों के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहोगे, जो कॉइल की संख्या है, देखो 2 कॉइल 2 ही हैं मगर स्लॉट कितने कट गए, 4 कट गए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सिंगल लेयर वाइंडिंग हो गया। अब डबल लेयर वाइंडिंग देखो क्या होता है, इसमें प्रत्येक खाँचों में 2 कॉइल साइड या 2 कंडक्टर भरे जाते हैं, ठीक है। देखो वाइंडिंग करने का तरीका होता है, स्लॉट कटा हुआ है, क्या करो तुम एक कंडक्टर निकालो दूसरे में डालो, 2 कंडक्टर निकालो दूसरे में डालो, ठीक है, एक कंडक्टर निकालो, एक कंडक्टर निकालते जाओ, भरते जाओ, निकालते भरते जाओ। अब क्या करो, तुम 3-3 का पेयर ले लो, 3 कंडक्टर एक ही साथ उठाओ, जैसे होता है कभी धागे में सुई डाले होगे, ठीक है, सुई में धागा डाल के उसको मजबूत करने के लिए क्या कहते हो, इसको कहते हैं 2 दोहरा कर लिए, ठीक है। 2 दोहरा करके एक ही बार में क्या करते हो, 3-3 का बनाते चले जाते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे 3-3 का बनाते हुए आगे निकल जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, तुम एक ही बार में वाइंडिंग कर रहे हो मगर 3-3 तार लिए हो। अब तुम चाहो तो एक बार ये वाइंडिंग करो, फिर दूसरी बार फिर दोबारा लेके आओ, या फिर एक काम करो 3 ही बार में, एक ही बार में सब लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल लेयर हो जाएगा, और 2 ले जाओगे तो डबल लेयर हो जाएगा, और एक बार में एक ही ले जाओगे तो तुम्हारा सिंगल लेयर हो जाएगा। यही टाइप है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। यानी 3 तार को एक ही साथ ले जाओ, एक ही बार वाइंडिंग करो, 3 बार अलग अलग करने से बढ़िया एक ही साथ एक ही बार में उठाओ, एक ही बार में 3-3 तार भरते चले जाओ, तो हो जाता है ट्रिपल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है,
एक स्लॉट में दो है, एक स्लॉट में दो कंडक्टर है, देख रहे हो, एक स्लॉट में दो साइड है और इसमें भी क्या है, दो साइड है, इसमें भी कितने, दो साइड है, इसमें भी दो साइड है, ठीक है। तो कहोगे क्या सर जी स्लॉट कितने हैं, तो हम कहेंगे सर जी देखो स्लॉट कितने हैं, तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4, 4 स्लॉट हैं। मगर कंडक्टर कितने हैं, तो कहोगे सर जी, अरे सॉरी कॉइल कितने हैं, तो कहोगे सर कॉइल भी 4 हैं, 1 2 3 4। कॉइल कितने यानी टर्न कितने, तो सर टर्न भी 4 हैं और स्लॉट भी 4 हैं, यानी नंबर ऑफ कॉइल जो होगी नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर हो जाएगी। क्यों, डबल ले जाने में, डबल ले जाने में, क्योंकि दो दो ले जा रहे हो एक साइड ना, तो हमको पता है दो साइड से मिलकर एक टर्न बनता है, तो दो साइड इसमें भर दिए तो एक टर्न ही हो गया, दो साइड इसमें भर दिए तो एक टर्न ही हो गया, दो साइड इसमें भर दिए एक टर्न ही हो गया, दो साइड इसमें भर दिए एक टर्न ही हो गया। तो दो, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार, यानी 4 टर्न यानी 4 कॉइल 4 स्लॉटों के बराबर हो गए। ये होता है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। इसी तरह ट्रिपल भी, मल्टीप्लेक्स भी इसी तरह बढ़ता जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है क्या, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो उनको भी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या अंतर है, क्या समानता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। दो प्रकार बताए थे, कंसंट्रेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए होता क्या है, यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या पर पोल पर फेज एक ही हो तो, ठीक है, कॉइल की संख्या पर पोल पर फेज एक, यानी जैसे एसी वाइंडिंग है तो फेज रहेगा, सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज जो भी रहे, तो पर फेज के लिए पर पोल बना होगा, ठीक है। तो फेज के लिए अपना जैसे एक फेज सिंगल फेज है तो उसके लिए एक एन और एस होगा, ठीक है, दूसरा होगा तो उसके लिए एन और एस होगा, तो इसीलिए पर फेज पर पोल। देखिए बाबू क्या होता है ना, इस बार देखे होगे हिंदी में बहुत लोग की हालत ख़राब हुई है, ठीक है, हिंदी बहुत लोग के पल्ले नहीं पड़ा है, ठीक है, शुद्ध हिंदी। तो टेक्निकल ऐसी चीज़ है कि उसको इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या है, हिंदी ज़्यादा नहीं समझ में आया तो उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करके पढ़े, ठीक है, जैसा रिव्यू आया। तो वही चीज़ है कि ज़्यादा हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हिंदी उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने डेली लाइफ में कितना इंग्लिश बोल दोगे तुमको खुद नहीं पता होता हो, हिंदी पूछ देंगे तो नहीं आएगा तुमको। तो क्या धीरे धीरे इंग्लिश की आदत डालो, क्योंकि इंग्लिश ही क्या होता है, सर्वोत्तम सर्वोपरि होता है, हर जगह वही माना जाता है। और इंग्लिश एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो टाइम भी बचता है, क्योंकि हिंदी पढ़ते नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में करते हो, ठीक है। तो धीमे धीमे इंग्लिश की आदत डालो। तो ये देखो पर पोल पर फेज मतलब प्रति पोल प्रति फेज है, तो इसको इसी तरह याद कर लो, यानी एक फेज के लिए जो भी पोल होंगे उसमें कॉइल की संख्या अगर एक है, ठीक है, यानी एक में दो साइड, कॉइल की संख्या एक हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो साइड डाला जा रहा है, यानी पर फेज में जो पोल लगा है उसमें दो कंडक्टर डाले जा रहे हैं, कॉइल की संख्या एक हो, यानी दो कंडक्टर से मिलकर एक कॉइल बनी होती। तो एक फेज में जो पोल हैं उसमें दो कंडक्टर डाले जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की वाइंडिंग में एक स्लॉट में एक कॉइल साइड डाली जाती है, यानी एक स्लॉट में एक कॉइल साइड डाली जाएगी, ठीक है ना। यानी देखो एक स्लॉट ये है, एन मान लिया, अभी काटे नहीं, एक एन है, ये दो, एक तरीके से दो स्लॉट है, एक एन का स्लॉट, एक एस का स्लॉट, ठीक है। तो एक में एक डाली गई तो दो में दो डाली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक कॉइल साइड हो गया। तो इसलिए ये बोला है बाबू ना कि पर फेज में जो पोल है उसमें कॉइल की संख्या अगर एक ही हो, तो अगर ये एन है ये एस है, तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, दो साइड मिलकर क्या हो गया, एक कॉइल हो गया। यानी पर पोल पर फेज, यानी एक फेज के लिए जो एन और एस हम बताए हैं उसमें क्या लगा है, हमारा एक ही कॉइल लगा है, यानी एक कॉइल एक पोल में एक साइड लगा है, यानी एक स्लॉट में एक साइड लगा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाता है वो, ठीक है। तो मैं देखता है ट्रांसफार्मर में देखते होगे कभी कभी डायग्राम बना होता होगा LV HV LV HV LV HV, यानी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, वाइंडिंग ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, ठीक है, एक के ऊपर एक करते हैं, इसलिए सब केंद्रीय नाम दिया गया। कंसंट्रेट यानी सब केंद्रीय, एक ही तरफ से होते बाहर निकला है। लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए पास करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इंसुलेशन का खतरा कम रहता है, ठीक है, इंसुलेशन फेलियर, यानी हाई वोल्टेज रहेगा तो तार को खतरा रहेगा ना पिघलने का या जलने का या फिर शॉर्ट सर्किट होने का, इसलिए पहले लो वोल्टेज लगाते हैं, फिर हाई लगा दें, फिर लो लगा दें, फिर हाई लगा दें, इससे ये फायदा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर में देखते हैं क्या होता है, अगर यदि वाइंडिंग में कॉइल की संख्या पर पोल पर फेज, यानी एक फेज में जो पोल है में से एक अधिक हो, यानी जहाँ इसमें हम एक ही कॉइल साइड का प्रयोग कर रहे थे, एक ही कॉइल का प्रयोग कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर पर पोल पर फेज में एक कॉइल से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाता है। ऐसे वाइंडिंग में कॉइल साइड भिन्न भिन्न स्टेटर में स्थापित किया जाता है। देखो बाबू अगर हम वाइंडिंग करना चाहें तो क्या कर सकते थे, अगर एक पोल है
तो पूरी की पूरी वाइंडिंग एक ही बार में ले ले, ठीक है। मगर ऐसा नहीं करते हैं, इसी वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग स्टेटर पे, अलग अलग पोलों पे क्या कर देते हैं, अलग अलग पोलों पे ऐसे थे 4 यहाँ पे कर दिए, फिर 4 बढ़ाकर 4 यहाँ पे कर दिए, ऐसे बढ़ाकर 4 यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। तो ऐसे बढ़ाकर तोड़ने से क्या होता है, कॉम्यूटेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉम्यूटेशन सब बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सब ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ कर लगाते हैं, हर स्टेटर पे भिन्न भिन्न लगाते हैं, लिखा है ना स्टेटर कॉइल साइड भिन्न भिन्न स्टेटर में स्थापित किया जाता है। यानी अगर ये एक चाहते तो एक ही बार में हो जाता है, मगर इसको तोड़ तोड़ कर 5 यहाँ कर दिए, 5 यहाँ कर दिए, 5 यहाँ कर दिए, तो भिन्न भिन्न करते हैं। इसी को कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग, अरे सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं और कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। चलो बाबू ठीक है, यानी एसी वाइंडिंग में बस इतने ही थ्योरी वाले इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ टाइप होते हैं, बस टाइप लिखवा देते हैं कि एसी में किस टाइप के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा 3 दे देगा डीसी वाइंडिंग और 2 ऑप्शन 1 दे देगा एसी वाइंडिंग है, तो पूछेगा बताओ इसमें निम्न में से कौन सा एसी वाइंडिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो एसी वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, या फिर इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो डीसी वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, तो वो टाइप बस लिखवा देते हैं, वही इंपॉर्टेंट है और वही हमारा लास्ट का आज लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। एसी वाइंडिंग का, एसी वाइंडिंग इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, देखोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि देखोगे तो तुम 3-4 नंबर का लीड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस बार का यूपीपीसीएल का ट्रेंड दिखे ना, क्या बोलते हैं उसको, अपराध पूछा है, न्यूमेरिकल भी पूछता है उससे। न्यूमेरिकल तो ऐसा था पूछा है कि जैसे तुम लोग के सर के ऊपर से जाएगा वैसा न्यूमेरिकल। तो देखो टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसी वाइंडिंग, बस टाइप बता रहे हैं कितने टाइप के होते हैं, मेनली जो अधिकतर पूछे जाते हैं। एक होता है वो क्या, बास्केट टाइप वाइंडिंग होता है, ठीक है। बास्केट टाइप बाइंडिंग देखोगे, बास्केट मतलब टोकरी की तरह क्या होता है उसकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। एक होता है दूसरा कंसेंट्रिक बाइंडिंग, देखिए ही हो कंसेंट्रिक। अब जो अधिकतर पूछा उसको इलेबरेट भी कर दिए, समझा भी दिए बनाकर। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, चौथा स्कीन टाइप बाइंडिंग, पांचवा डायमंड, टाइप बाइंडिंग, पांचवा डायमंड टाइप बाइंडिंग हो गया। फिर चेन टाइप, कभी सर ये क्या लिख दिए, चेन टाइप बाइंडिंग होती है वो, ठीक है। अगर 7वां देखें लास्ट, तो क्या होता है, इन्वोल्यूट, इंग्लिश में नाम है इन्वोल्यूट टाइप वाइंडिंग। यानी मुख्यतः इस टाइप की वाइंडिंग है। इनमें से इसके अलावा और कोई भी देखोगे, अच्छा 7 हो गए, एक और लिख लो, स्क्यू टाइप, स्क्यू मतलब तिरछा करके, स्क्यू टाइप है, स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू रॉड लगाते हैं, स्क्यू टाइप, ठीक है। तो मेनली इन टाइप की वाइंडिंग जो होता है हम एसी मशीनों में प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखते हैं एसी मशीनों में प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं रहेगा तो बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा डीसी वाइंडिंग का टाइप है। तो इनमें से जो नहीं रहेगा वो क्या होगा, वो डीसी टाइप का हो जाएगा। इनमें से अगर कोई मिलेगा तो एसी टाइप का होगा। तो चलो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, ये एसी वाइंडिंग है। अब डीसी वाइंडिंग के लिए नया सेशन खोजा जाएगा, ठीक है। जो स्लॉट अच्छा मिलेगा उसमें करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ रखते हैं। देखो ऑनलाइन क्या था, बफरिंग ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमको ऑफलाइन सोचा कि ऑफलाइन आप तुम लोग को दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है, समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइक और शेयर कर देना, ठीक है बाबू, अपने दोस्तों यारों में। चैनल पे तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना, और अगर डाउट हो, ठीक है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन। एक लाइव क्लास तुम लोग के लिए बस चलेगी, ठीक है। तुम लोग के लिए केवल आज का बस तुम लोग के डाउट के लिए एक लाइव क्लास चलेगी, वो कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। और उसमें तुम्हारा डाउट क्लियर होगा तो वो डाउट तुम्हारे हर चैप्टर में मदद करता है, ठीक है। अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो तुम डीसी में जनरेटर में ईएमएफ क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, बैक ईएमएफ क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। तो वो चीज़ समझ में आना बहुत जरूरी। उसी तरह क्या, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं तो वो तुम्हारे आगे जाकर तुम्हारे लिए नसूड़ ही बनते जाएगा, मतलब क्या होगा, और भी ज़्यादा और बदतर होता जाएगा कंडीशन समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आज के डाउट क्वेश्चन का सेशन लगाया गया, तो उसमें पूछ सकते हो, ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो फिर वैसे भी तुम लोग स्वतंत्र हो, जैसा तुम लोग की इच्छा करे। चलो, मगर सजेशन यही रहेगा कि उसको ज्वाइन करते हो तो तुम लोग को फ़ायदा ही मिलेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।